हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक। बिलीव माय वर्ड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोकाज हैं। इन श्लोकों में हम अपने शरीर के बारे में समझेंगे कि भगवान ने इस शरीर को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, है ना, यानी एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। हिंदी में बोलें तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और एक होता है आध्यात्मिक शरीर। चौथा श्लोक भौतिक शरीर की बात करेगा, 5वां आध्यात्मिक शरीर की बात करेगा। अगर हमें अपने शरीर के बारे में ही पूरी तरह से ज्ञान नहीं तो सोचो हम कितने अज्ञानी हैं। और सब कुछ भगवत गीता में लिखा है। जो चौथा श्लोक है, भगवान उसमें बता रहे हैं कि हमारी जो ग्रॉस बॉडी है उसमें 5 एलिमेंट होते हैं, है ना। आप सबको पता ही है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। ये 5 ग्रॉस एलिमेंट हैं, मतलब ये 5 एक तरह से भौतिक पदार्थ हैं जिनसे ये शरीर बना है। बहुत सारे लोगों को लगता है बस यही है। नहीं भाई, इसके अलावा सटल बॉडी भी है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। इसमें 3 एलिमेंट हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, यानी मन, बुद्धि और अहंकार। याद रखिएगा, जब किसी की सो कॉल्ड मृत्यु होती है तो सिर्फ भौतिक शरीर जो ग्रॉस बॉडी है इसकी मृत्यु होती है। शरीर जब बाहर निकलता है, यानी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाती है, आध्यात्मिक जो हमारी बॉडी है, तो वो अपने साथ खींच के इस सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को ले जाती है। यानी हमारा मन नहीं मरता। इंसान मर जाता है, मन नहीं मरता। बुद्धि नहीं मरती, उसका अहंकार, उसकी फॉल्स ईगो नहीं मरती। फिर वो आध्यात्मिक शरीर एक दूसरा स्थूल शरीर ले लेता है और उसी में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार री एंटर कर जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब ये शरीर खत्म होता है, यानी नॉर्मल भाषा में किसी भी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ये जो 5 तत्वों से बना शरीर है ये खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो हो ही जाता है, लेकिन वो जो मन, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है वो जिंदा रहता है। इसीलिए अगले जन्म में जब हमें शरीर मिलता है तो हमारे मन में जो अधूरी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने के हिसाब से वो शरीर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा तैरने की इच्छा थी तो मछली बना देते हैं। बहुत नॉनवेज खाने की इच्छा है, हर वक्त नॉनवेज खाना है, तो भगवान उसको शेर या इस तरह का जानवर बना देंगे कि सिर्फ नॉनवेज ही खा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा उड़ने का शौक हो तो भगवान, वो मन की इच्छाएं तो पूरी करनी है ना, तो उसको पंछी बना देंगे। बहुत ज़्यादा बिना कपड़ों के रहने का शौक है, जैसे फॉरेनर्स को रहता है, तो भगवान उनको पेड़ बना देते हैं। ऐसा सब शास्त्रों में लिखा है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा जो है ना, वो स्त्री पुरुष का संग बहुत पसंद होता है, तो भगवान उसको बंदर बना देते हैं, कबूतर बना देते हैं। वो अपनी इच्छाएं उस शरीर में पूरी करता है। मनुष्य जीवन में तो भाई थोड़ा तो कंट्रोल में रहना ही पड़ेगा ना। तो भगवान क्या करते हैं, मन के अंदर जो अधूरी इच्छाएं उनको पूरी करने के लिए अगला शरीर इस तरह से देते हैं। भगवान तो कृपालु है ना, कि वो इच्छाएं पूरी हो जाएं। उन्हीं सब बातों का बेस इन 2 श्लोकों में है, चौथे और 5वें में। आइए पढ़ते हैं। भगवान बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यहीं पर रुक जाते हैं। ये जो 5 तत्व हैं इनसे मिलकर बना है स्थूल शरीर। इसके बारे में सबको पता है। और आगे बढ़ते हैं तो फिर 3 और आ जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये है हमारी सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। मन के बारे में सब जानते हैं। बुद्धि, अहंकार, ये हिंदी में शब्द थोड़ा अजीब है। कोई भी आदमी कह सकता है मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो ये अहंकार इसका हिंदी वर्जन है। मेरे को इंग्लिश में ये वर्ड ज़्यादा सही समझ में आता है, वो है फॉल्स ईगो। ईगो। अब जैसे मैं आपसे पूछूं आपको ब्लड प्रेशर है, आप बोलोगे नहीं सर। आम तौर पर हम ये सोचते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, जबकि 100% लोगों में ब्लड प्रेशर है। हम सोचते क्या है कि हमें ब्लड प्रेशर नहीं है। नहीं है का मतलब जैसे 80-120 होता है, तो अगर हमारा 80-120 है तो हम बोलते नहीं हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर तो है। ऐसे कोई चीज़ से पूछा जाए आपको शुगर है, वो बोलेगा नहीं शुगर तो है सर। 120 जो सही होती है, 100 मुझे नहीं पता, बट जो सही होती है वो तो है ही आप में। अगर किसी की शुगर 200 हो, 250, तो वो बोलता है शुगर है, बढ़ी हुई है उसकी, बट शुगर तो सब में है।
इसी तरह से ये ईगो सब में होती है। ये ईगो ही तो है जो हमें ये समझाती है कि मैं पदार्थ हूँ, मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। ये ईगो ही तो है। किसी में ये ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, किसी में ईगो बहुत कम होती है, बिल्कुल वैसे जैसे लो शुगर, हाई शुगर, और एक होगी करेक्ट शुगर। तो जब ईगो ये समझ लेती है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, तो वो करेक्ट ईगो है, नहीं तो फॉल्स ईगो है। और ज़्यादातर सबके पास फॉल्स ईगो है। तो ईगो तो सब में है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर सबको है। कम ज़्यादा होने पर प्रॉब्लम है, तब मेडिकल चाहिए, नहीं तो शुगर ना हो ऐसे थोड़ी हो सकता है, ब्लड प्रेशर ना हो। ऐसे ही ईगो भी सब में है, और ईगो होनी भी चाहिए, वो शरीर का पार्टी है। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं वो ईगो है, बट हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं वो गलत ईगो है। हम अपने आप को भगवान का दास समझ रहे हैं, जीवन को परोपकार के लिए समझ रहे हैं, वो करेक्ट ईगो है। ईगो तो है ही। हमारा जो शरीर है ये इन 8 तत्वों से मिलकर बना है। अगर हम भौतिक लेवल पर देखें तो मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि मृत्यु होने के बाद ये जो बाद वाले 3 है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी बोलते हैं। मृत्यु के बाद जो हमारे अंदर आत्मा है वो इसको खींच के साथ में अपने ले जाती है, और इन इच्छाओं को जो मन में थी पूरी करने के लिए अगला शरीर प्रदान करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक पार्ट। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हो गए। ये भगवान की अपरा प्रकृति है, नाम है, एक तरह से समझ लो। भौतिक शरीर अपरा प्रकृति है, भगवान की प्रकृति का पार्क है। फिर अगले हम चलते हैं परा प्रकृति, ये होती है आध्यात्मिक। भगवान कह रहे हैं, हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। अपरा हो गई भौतिक, परा हो गई आध्यात्मिक, जो भगवान का अंश है, जो इन जीवों से युक्त है, यानी कि जो ये जो भौतिक शरीर है उसको धारण किए हुए है, और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है, मतलब यूटिलाइज कर रही है। नेचुरली जब तक आत्मा नहीं होगी शरीर तो हिलेगा भी नहीं, डेड है। शरीर डेवलप भी नहीं होगा, और रादर आत्मा के निकलते ही शरीर खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो जीव है, भगवान की परा प्रकृति, शब्दों में कंफ्यूज ना होएं। परा प्रकृति को आप जीव, आत्मा, कुछ भी समझ लें, आपको कंसेप्ट क्लियर है, कंफ्यूज ना हो। अपरा प्रकृति माने भौतिक शरीर, 8 तत्वों से बना, वो हम डिस्कस कर चुके। अब हम बात कर रहे हैं जीव। जीव का मतलब आत्मा, जीव का मतलब भगवान का अंश। जो भगवान में गुण हैं वो हम में भी हैं। भगवान हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। हम भी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। भगवान को कोई मार नहीं सकता, हमें भी कोई नहीं मार सकता। तो भगवान जैसे अजर अमर हैं, हम भी अजर अमर हैं। हम माने आत्मा, हम तो एक आत्मा है, शरीर धारण किए हुए हैं। जिन लोगों ने शुरू में वीडियोस देखी हैं, दूसरे अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ हमने डिस्कस किया था ये आत्मा का कंसेप्ट, शरीर का कंसेप्ट। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आत्मा में भी फिर कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। आत्मा में भी 3 हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने इटर्नल, हमेशा से थी, है, रहेगी। चित्त, नॉलेज, कि भगवान ने जो हमें आत्मा दी है उसको हर सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज है। और आनंद, आत्मा हमेशा आनंद की खोज में है, ब्लेस। इसीलिए हमें हर वो चीज़ आमतौर पर अच्छी लगती है जो हमें खुशी देती है। ये आत्मा का ही लक्षण है। ये है जीव, ये है आत्मा। वो बात अलग है कि हमारे जो गुण हैं, जैसे कोई 1 किलो सोने का बिस्किट हो और 1 ग्राम का सोना हो, तो उसके जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है, वो तो सेम रहेगी ना, लेकिन आप उसमें जो मात्रा का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। 1 किलो सोना कहाँ और 1 ग्राम सोना कहाँ। और हमारे और भगवान में तो इतना भी नहीं है। भगवान और हमारे में अंदर तो जो फ़र्क है, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है ना। तो भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, यानी हम बहुत छोटे हैं और भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन हम हैं भगवान का अंश ही। ये चीज़ समझने की जरूरत है। और हम क्या हैं? परा प्रकृति। और भगवान ने कहा है कि परा प्रकृति यानी जीव, अपरा प्रकृति यानी जो भौतिक शरीर है उसको यूज कर रहा है, इस प्रकृति का दोहन कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है। आगे भगवान क्या बताते हैं इससे अगले श्लोकों में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते रहिए, देखते रहिए, दूसरों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।